हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब अच्छी होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के बारे में बात करेंगे, जिसके फॉर्म फरवरी में आएंगे और इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई 2026 में। ठीक है। इसमें जो अभी पोस्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं 1700 से लेकर 2000 पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन इसमें अभी नए ज़िले शामिल नहीं किए हैं। अगर नए ज़िले शामिल करते हैं तो यह पोस्ट करीब पिछली भर्ती के बराबर यानी कि 4000 के आसपास ये पोस्ट जरूर आएगी। ठीक है। और अभी जो पिछली वैकेंसी थी एलडीसी 2024 वाली, जो सीईटी 2023 से हुई थी, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या स्ट्रेटजी लगें और क्या क्या कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ें। ठीक है, बारीक से जानेंगे इस वीडियो में। ठीक। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। देखिए, पेपर का पैटर्न बताता हूँ। इसमें एग्जाम होगा दो। एक एग्जाम होगा जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आएगी, जो कि 100 नंबर का होगा। दूसरे पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, वो भी 100 नंबर की होगी। लेकिन इस वाले पेपर में इसके 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन और गणित के 50 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ठीक है। लेकिन इस बार एलडीसी 2024 में इन्होंने क्या किया, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दी थी। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो चीज़ें सीईटी की थी ना, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वो इन्होंने एलडीसी वाले सिलेबस में दे दी। लेकिन एलडीसी के सिलेबस में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, वो भी हल्के से। ठीक है। तो अपनी सीईटी वाली तैयारी करनी है अपन को। ये मत मान के चलना कि इसमें इंडियन जीके तो दे नहीं रखी, इंडिया जीके क्यों पढ़े भाई। पिछले एलडीसी 2024 में करीब करीब आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन आए थे इंडिया जीके के, आउट ऑफ सिलेबस जो थे। ठीक है। तो इंडिया जीके भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए देखते हैं सिलेबस कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं अपन सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, इसमें आपके करंट अफेयर्स दे रखा है, इंडिया और राजस्थान यानी कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के। ठीक। फिर आपके दे रखा है ज्योग्राफी। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है इन्होंने और अपने राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं। फिर राजस्थान की इकोनॉमिक्स दे रखी है इन्होंने, राजस्थान की प्रमुख फसलें, योजनाएं, ठीक है, पंचायती राज में उनकी भूमिकाएं। फिर राजस्थान का इसमें आ रहा है इतिहास और राजस्थान की संस्कृति, जिसमें आपके मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक पुनर्गठन है। ठीक है। और ये आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हो गए। फिर आपके है राजस्थान का औद्योगिक विकास, ये इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक है, लेकिन अपन को इसमें इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण उस साल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जो करंट के डाटा हैं भाई, अब इस समय सौर ऊर्जा कैपेसिटी कितनी है, पवन ऊर्जा कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा कितनी है राजस्थान में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अपन को। ठीक है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है, तो वो करंट के डाटा में आ जाएंगे। जैसे आपके कोटा थर्मल पावर प्लांट में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, क्रिटिकल प्लांट कौन सा होता है, सुपर क्रिटिकल प्लांट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखिए जीके अपन को पढ़ने कैसे, ये वाला टॉपिक भाई। सबसे पहले तो आपको राजस्थान जीके की बता रहा हूँ। राजस्थान जीके में सिर्फ 2 किताबें फॉलो करनी है। एक तो सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली आती है। कौन सी? सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली। और दिशा, दिशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 2 किताब आएगी दिशा की। एक तो जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी मिलेगी, और दूसरी किताब में आपको मिलेगा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। तो दिशा की 2 किताब प्रीवियस ईयर की और सिखवाल की। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है राजस्थान जीके में भाई। राजस्थान जीके में अगर जितना डीप से जाओगे, मान लो कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया डीप से जाने में, तुमसे ही नहीं बना तो किससे नहीं बनना। ठीक है। इसकी चक्कर में आप क्या है, जो इजी क्वेश्चन है वो गलत कर देते हो। ठीक है। तो सबसे पहले सिखवाल मानचित्रावली और दिशा करना कैसे, इस चीज़ों को देखना। मान लो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी का भौतिक प्रदेश टॉपिक है। ठीक है। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश पहले मैंने सिखवाल से किया। ठीक है। उसके मैंने नोट्स बनाए। फिर मैंने उसको, उसी टॉपिक को मैंने दिशा से किया, और मैंने फिर उसके जो चीज़ अलग थी सिखवाल के अलावा वो मैंने उसमें नोट कर ली। ठीक है। अपने नोट्स हमेशा काम देंगे, नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि लास्ट में मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली है, वो नोट्स से ही मिली है। लास्ट में अपन क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये मैंने यहाँ से पढ़ा था, अब कैसे रिवाइज करूँ, कैसे रिवाइज करूँ। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर नोट्स अपने पास है ना, तो अपन अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो राजस्थान जीके के लिए सिखवाल और अपने दिशा किताब। ठीक है। फिर करंट अफेयर्स भाई, करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे तो नानक क्लासेस को दे सकते हैं। ठीक है। नानक क्लासेस यूट्यूब पे चैनल है राजस्थान करंट अफेयर्स का।
या फिर आप अगर मैगजीन फॉलो करना चाहें तो वो आती है क्रोनोलॉजी की मैगजीन, जिसमें इंडिया की और राजस्थान की करंट अफेयर्स आती है। लेकिन उसे करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। भाई देखिए, एक महीने में 7-7 दिन के हिसाब से लगाइए, ठीक है। अगर नानक क्लासेज ने कोई करंट अफेयर्स 1 घंटे की करा रखी है राजस्थान की, जैसे मान लो उसने जनवरी की 1 घंटे की करा रखी है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो उसको तोड़ लीजिए। भाई मेरे को 10 मिनट देखनी है डेली की, 10 मिनट आगे, फिर जब अगले मान लो सोमवार को मुझे 10 मिनट देखनी है, फिर मंगलवार को अगली 10 मिनट देखनी है, लेकिन जो पिछली सोमवार में 10 मिनट देखी थी उसका रिविजन करके देखनी है, ठीक है। फिर संडे को क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है जो 1 घंटे अपन ने हर दिन करी है, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ पे। लेकिन आगे तभी बढ़ना है 10 मिनट में जब अपन पहले की रिवाइज कर लें। क्लियर है ये बात? तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके 1 महीने में 4 महीने की करंट अफेयर्स कवर हो रही है, ठीक है। और महीने के लास्ट के 29, 30 और 31 ये छोड़ देना, ताकि दोबारा से रिवीजन हो सके करंट अफेयर्स का। अब आप खुद सोचिए आपकी करंट अफेयर्स कितनी बार रिवाइज हो रही है, ठीक है। मैंने तो भाई ऐसे ही करी थी। फिर वो अगर आपको क्रोनोलॉजी से करनी है तो भाई क्रोनोलॉजी में आते हैं 50 पेज, ठीक है। आप जैसे आप मान के चलिए अपना वीक होता है कितने का, 6 दिन का होता है, सैटरडे तक का। तो आप 50 पेज को 6 दिन में बांट लीजिए, डेली के करीब करीब, या तो आप 10 पन्ने कीजिए और संडे को क्या कीजिए, कंप्लीट कर दीजिए क्रोनोलॉजी को, ठीक है। लेकिन जब 10 पेज आप आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लो सोमवार को मैंने 10 पेज कंप्लीट किए, अब अगले 10 पेज पे आऊँगा, तो मुझे पुराना वाला जो मैंने किया है ना उसको पहले रिवाइज करके फटाफट से फिर अगले 10 पेज पे आना है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। आगे आते हैं साइंस पे। भाई साइंस का जो टॉपिक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उत्प्रेरक, धातु अधातु, ये जो सारे टॉपिक अगर आप देखोगे तो इसमें से कुछ टॉपिक 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, ठीक है। 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐप डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी का, आपको बुक मिल जाएगी एनसीईआरटी के ऐप में सारी की सारी 6ठी से 12वीं तक की, ठीक है। वहाँ से अपने नोट्स बनाइए पहली बात तो, जो आदमी मेहनत करना चाहता हो, या फिर यूट्यूब पे क्लासेज है बीके पाठक सर की साइंस की क्लासेज, आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। प्लस इसके लिए हमें पास एक किताब जरूर होनी, 2 किताब होनी चाहिए। एक तो सिखवाल एलडीसी की आती है, उसमें आपको सिलेबस टू सिलेबस एक्यूरेट लाइन टू लाइन चीज़ें दे रखी है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिखवाल एलडीसी की किताब ले आइए, और बीके पाठक सर की यूट्यूब पे क्लासेज है। और प्रीवियस सर के लिए आप नोट कीजिए, क्या प्रीवियस सर के लिए दिशा पब्लिकेशन की साइंस की किताब आती है एलडीसी के लिए, ठीक है, जिसमें अब तक के राजस्थान के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। तो करना कैसे है भाई, पहले अपन ने क्या करा, सिखवाल से नोट्स बनाए, फिर बीके पाठक सर की जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वीडियो से वो अपन ने फिर नोट्स में लिखी, फिर जो दिशा में जो एक्स्ट्रा उस टॉपिक की आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अपन ने नोट्स में बनाए। मैं आपको आगे बताऊंगा नोट्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। फिर अगला है, देखिए, गणित। भाई देखिए, मैथ के सिर्फ ये टॉपिक जो आपके दे रखे हैं, अनुपात समानुपात प्रतिशत लाभ हानि साझा सरल ब्याज चक्रवर्ती और बट्टा, सिर्फ यही टॉपिक है जो एसएससी वगैरह के सिलेबस में है। बाकी जो ये टॉपिक है आपके, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? एनसीईआरटी के। आप 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी कीजिए टॉपिक वाइज मैथ की, आपको सारे टॉपिक एक्यूरेट टॉपिक मैथ के मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेंसुरेशन जो आप, जिसको मतलब मैथ में थोड़ी सी समस्या है, वो बेसिक के लिए यूट्यूब पे एक चैनल है एसएससी मेकर के नाम से, वहाँ से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और अगर आप एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य रंजन सर की यूट्यूब पे क्लासेज है। और ये जो सारे टॉपिक अगर सोचें ना कि यार ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे, 2 चरों वाले समीकरण, गुणनखंड समीकरण, गुणनखंड है ना, द्विघात समीकरण, माध्य विचलन, ये आपके 6ठी से 10वीं तक की मैथ में है एनसीईआरटी में। मैंने खुद ने ही वहाँ से नोट्स बनाए थे, ठीक है। 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी में मैंने क्या क्या फॉलो किया था, 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, फिर आदित्य रंजन सर की क्लास ली, फिर एक दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस सर की किताब से अपन ने मैथ सॉल्व करी थी, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी। भाई हिंदी की संधि, संधि विच्छेद, ये सारे टॉपिक हिंदी के हैं, ठीक है। हिंदी के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी के लिए सबसे पहले तो राघव प्रकाश की हिंदी की किताब आती है, राघव प्रकाश सर की, वहाँ से आप हिंदी के टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। उपसर्ग के, जैसे उपसर्ग है तो उपसर्ग के नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं भाई? नोट्स ये नहीं कि सारी चीज़ें नोट्स में लिख लें, आपको जो चीज़ नहीं आती वही तो नोट्स में लिखोगे, ठीक है। तो अपन ने राघव प्रकाश सर के नोट्स बनाए, ठीक। फिर उसके बाद अपन को लेनी है कौन सी किताब? सिखवाल एलडीसी हिंदी,
मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहीं से ही पढ़ के सिलेक्शन लिया है। सिखवाल एलडीसी हिंदी की किताब आती है, वहाँ से अपन को जो चीज़ें राघव प्रकाश सर की बच गई वो चीज़ें अपन को यहाँ पे नोट करनी है। आप देखना कुछ चीज़ अलग मिलेगी। और फिर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए क्या, दिशा। तो इसके आप नोट्स बनाए भाई, मैंने इसके नोट्स बनाए थे, 150 पन्ने में मेरे नोट्स बने थे हिंदी के, ठीक है। मैथ के मेरे बने थे 120 पेज में, मैथ के जो नोट्स बने थे वो बने थे 120 पेज में नोट्स बने थे। और साइंस के नोट्स थे मेरे 135 पेज में, ठीक है। और अगर आप देखोगे राजस्थान जीके के मैंने नोट्स नहीं बनाए। राजस्थान जीके के नोट्स क्यों नहीं बनाए, मेरे को सिर्फ 2 किताब पढ़नी थी, सिखवाल की और दिशा की, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश। भाई इंग्लिश देखिए, टेंस, ये आपको ये जो टॉपिक है ना हिंदी के, ये सिखवाल एलडीसी में मिलेंगे बेस्ट, और दिशा में मिलेंगे, ठीक है। और तकनीकी समार्थक शब्द ये वहीं मिलेंगे। देखिए टेंस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिर्फ सिखवाल में मिलेगा बढ़िया से। सिखवाल जो एलडीसी की किताब है ना उसमें मिलेगा आपके। ये देखिए लेटर वगैरह। तो इंग्लिश के लिए कहाँ से पढ़ाई करी मैंने, सबसे पहले तो केडी कैंपस की नीतू सिंह मैम की किताब आती है, वहाँ से मैंने ये टॉपिक करे, वहाँ से मैंने नोट्स लिए, ठीक है। नोट्स बनाए, जैसे टेंस के नोट्स बनाए मैंने, उसके रूल वगैरह जितने भी थे भाई, चम्मन रूल थे वो आ गए। प्लस इसके बाद मैंने सिखवाल एलडीसी लेके आया इंग्लिश की, मेरे पास सारी किताबें सिखवाल और दिशा की थी सिलेक्शन के लिए। वहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो नोट्स में अपने ऐड करी। ये मेरे नोट्स बने थे 165 पेज के इंग्लिश के नोट्स, ठीक है। वहाँ से मैंने सिखवाल एलडीसी से जो नई चीज़ थी वो नोट करी, प्लस मैंने प्रैक्टिस करी है इसकी कहाँ से, दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस सर के क्वेश्चन से करी है मैंने, ठीक है। अब मैंने ये देखो, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम आता है जुलाई में, आपका एग्ज़ाम कब है, जुलाई में एग्ज़ाम है। तो आप अपने क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना महीने के हिसाब से सिलेबस बांट दिया। कभी भी हमको 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक बार में लेके नहीं चलने हैं भाई। करंट अफेयर्स तो डेली रखना, लेकिन कभी भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने, ठीक है। महीने वाइज रखना है इसको। जैसे भाई मान लो आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आता है, तो मैंने जनवरी में टारगेट रखा कि मुझे जनवरी में राजस्थान जीके ख़त्म करनी है, प्लस मुझे हिंदी ख़त्म करनी है। आराम से कर लोगे हिंदी और राजस्थान जीके, अगर आप डेली 10 या 12 घंटे का टाइम निकाल रहे हो। 1 घंटा करंट अफेयर्स का तो है ही। और सबसे मेजर चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है रात को सोने से पहले 1 घंटा जितना भी हमने दिन भर में पढ़ा है उसका क्या करना है, रिवीजन। सबसे टफ काम यही है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था कि भाई हमारा नोटिफिकेशन आया था फरवरी में और हमारा एग्ज़ाम था अगस्त में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं कोचिंग में पढ़ाया था तो मैंने कोचिंग वगैरह छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी। भाई अपन को सिलेक्शन चाहिए था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को तो वैसे ही हटाओ, ये तो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फरवरी में अपने 2 सब्जेक्ट खत्म करे, राजस्थान जीके और हिंदी। वही जो मैंने बताया तरीका, सिखवाल से, दिशा से। आपको मैं नोट्स दिखाऊंगा, पूरे ऐसे हो रहे हैं घोच पोच, ठीक है। फरवरी करे, फिर फरवरी में राजस्थान जीके और मेरी हिंदी खत्म हो गई, ठीक है। फिर अप्रैल, मार्च में मैथ और अपने साइंस बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप तरीके से पढ़ोगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो चैप्टर है 2 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है वो, ठीक है। मानव शरीर, मानव रोग, ये सिर्फ 1.5 घंटे का टॉपिक है अगर आप तरीके से करने बैठोगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद फरवरी, मार्च, आप चाहो तो इसको अप्रैल तक ले सकते हो। फिर अब मेरे सबसे बढ़िया मेरा काम क्या हो गया, मैंने यहाँ पे जब मैंने फरवरी में ये ख़त्म कर लिया ना राजस्थान जीके और हिंदी, तो जब मार्च में मैंने अगले सब्जेक्ट शुरू करे तो मैंने 1 घंटा राजस्थान जीके का और 1 घंटा अपने हिंदी का वो इस वाले महीने में ऐड करा है, ताकि मैं जो फरवरी में चीज़ पढ़ी है वो चीज़ें मैं भूल ना जाऊँ। आई बात समझ में, वो चीज़ें मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। मेरा फरवरी भी, मार्च, यहाँ पे मेरा सिलेबस हो गया। आप चाहो तो इसको अप्रैल तक लिख सकते हो, यहाँ से मेरा सिलेबस भी हो गया और मैंने क्या करा, इनका रिवीजन भी साथ साथ करता गया। 1 घंटा जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा है महीने में और बाद में पढ़ा है उसमें, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गए, मेरे नोट्स तैयार हो गए प्रॉपर, जो मैंने बताया था ना, इतने पन्ने के नोट्स। अब मैंने क्या करा, मई वाले महीने में क्या करा भाई, वही 2 सब्जेक्ट के हिसाब से करा कि भाई जैसे टाइम टेबल के हिसाब से अब मैं 150 पन्ने के नोट्स हैं, अब मैं
अगर मैं डेली के 30 पेज भी पढूं, भाई पहले मैंने कई बार रिवाइज कर रखा है, तो आराम से डेली के 30 पेज पढ़ सकते हो। तो मेरे कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? 5 दिन में नोट्स ख़त्म हो रहे हैं। आप देखना, अगर आपका एग्ज़ाम, जैसे मेरा एग्ज़ाम था अगस्त में, 11 अगस्त को एग्ज़ाम था, तो डे के दिन के हिसाब से यहाँ पे नोट्स रिवाइज हुए। और मुझे पता है कि जब मैंने इतने डीप से इतने अच्छे से नोट्स बनाए, तो इन नोट्स से बाहर क्या जाएगा, आप खुद ही सोचिए। प्रैक्टिस कितनी बार होगी। तो आप वो जुलाई का टाइम आप जो है ना, रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज में लगा सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में आपको आगे बताऊंगा टेस्ट सीरीज कहाँ से कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स आपको बहुत फ़ायदेमंद देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दिए, क्योंकि मेरे पास लोड खत्म हो गया कि मुझे अब और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पता था कि यार 150 पन्ने की मैथ है, 175 पन्ने की ये है, 135 पन्ने की साइंस है, यहाँ से मैं कर लूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। और हकीकत में उससे बाहर कुछ नहीं गया। जब मैंने दिशा प्रीवियस कर ली, सिखवाल एलडीसी कर ली, रेफरेंस बुक है जितनी सारी की सारी वो कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी, और मेरे पहले पेपर में 200 में से 164.5 नंबर आए। कितने नंबर आए? 164.5, 164.5 नंबर आए मेरे 200 में से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने करी टाइपिंग। टाइपिंग में जब नंबर आए मेरे 92, और ऑल राजस्थान रैंक आई मेरी 35। कितनी रैंक आई? 35 रैंक आई। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं कि अब फॉर्म आ गए, अब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, भाई पेपर सिलेबस ख़त्म करना है। भाई डेली के 1 घंटा या डेली के आधा घंटा, मैं कह रहा हूँ डेली के 15 मिनट ही टाइपिंग करनी शुरू कर देना। डेली के 15 मिनट टाइपिंग करनी शुरू कर देना। कई बच्चे ऐसे थे जो पेपर में अच्छे नंबर थे लेकिन टाइपिंग में रह गए। क्यों? उन्होंने पेपर के रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग शुरू करी थी। भाई बहुत अच्छे अच्छे क्रीम बच्चे रह गए उसमें, जिनके 155 नंबर थे वो रह गए। तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी हाई कोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में, कि मैंने रिजल्ट के बाद टाइपिंग स्टार्ट करी। लेकिन उस गलती से सबक लेके मैंने क्या किया, उस गलती से सबक लेके मैंने सीखा कि भाई मुझे जिस दिन फॉर्म आया था 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था, मैंने अपनी टाइपिंग वहीं से तभी से शुरू कर दी थी। डेली के 15 मिनट, कभी टाइम मिला तो 5 मिनट, मतलब डेली टाइपिंग करनी थी मुझे। और टाइपिंग के लिए सबसे पहले आप किसी और चीज़ में मत जाइए, सबसे पहले आप कीजिए सोनमा। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सोनमा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने पीसी या लैपटॉप पे डाउनलोड कीजिए और उसकी एक्सरसाइज करती रहिए, जैसे जैसे उसने एक्सरसाइज दे रखी है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा टाइपिंग के लिए? वो है सोनमा सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको आगे की सारी रणनीति एलडीसी 2026 की इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।